हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए एक नए अध्याय लेके आए हैं, गणित का अध्याय 5। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 5.1 का। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि निम्न कथनों में से कौन सी कथन सत्य है और कौन सी कथन असत्य है। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम एक का एक देखते हैं, इसका हम हल लिखते हैं। ठीक है, एक का हल लिखते हैं कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा नहीं खींची जा सकती। सर कैसे? तो देखिए, एक बिंदु दिए बाबू, अब इससे हम एक रेखा खींचे, क्या एक ही रेखा खींचाया? हाँ, एक ही रेखा खींचाया सर। तो कहा बाबू दूसरा रेखा नहीं खींच सकते? बिल्कुल खींच सकते। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार हम असंख्य या अनंत रेखाएं खींच सकते एक बिंदु से होकर। ऑब्जेक्टिव में ये भी आपका रह सकता है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम लोग बोलेंगे असंख्य। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका उत्तर? नहीं, यानी असत्य हो जाएगा। बोलिए, क्लियर होगा? चलिए, अब हम इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक का दूसरा कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। तो हम इसका भी हल लिख देते हैं, इसका भी हम हल लिख देते हैं। नहीं, नहीं मतलब असत्य। असत्य क्यों कह रहे हैं सर? तो देखिए बाबू ध्यान से, दो बिंदु से होकर एक बिंदु, दो बिंदु से अगर कितना रेखा खींच सकते हैं? रेखा का मतलब एक सीधा। तो देखिए ध्यान से, सीधा एक ही रेखा खींच सकते हैं। क्या इसको बोलेंगे रेखा? नहीं। क्या इसको बोलेंगे रेखा? नहीं। सीधा रेखा इसको बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये दोनों बिंदु से टच हो रहा है क्या? नहीं, यानी दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, असंख्य रेखा नहीं खींच सकते, तो असत्य हो गया। अब हम मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बाबू। कह रहा है एक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। कह रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाती है। यानी एक शांत रेखा, शांत रेखा किसे कहेंगे सर? तो देखिए यहाँ पे दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच का दूरी को शांत बोलेंगे। और ये देखिए इसका आगे और बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा ना, इधर दिख रहा है। तो क्या इस तरह का रेखा को अनिश्चित रेखा या बढ़ती हुई रेखा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी तीसरा का हल क्या हो जाएगा बाबू? सत्य हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ के भी सुना रहे हैं। यदि दो वृत्त बराबर है, दो वृत्त बराबर है, तो उसकी त्रिज्या बराबर होगी। तो चलिए हम इसका हल लिखते हैं, इसका हल लिखते हैं। सत्य। अब सत्य क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सत्य क्या होता है, जैसे दो वृत्त, वृत्त क्या होता है आपको पता ही होगा, सर्कल को बोला जाता है दो वृत्त। अगर ये दोनों बराबर है, समझिए ये दोनों बराबर है, तो अगर हम इसमें त्रिज्या, त्रिज्या किसको बोलते हैं? परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। वैसे तो हम दोनों बराबर नहीं ड्रॉ कर पाए, पर ये मान लीजिए ये बराबर ये है। अगर ये पूरा गोला बराबर है, यानी वृत्त बराबर है, तो इसका बीच का जो यहां से यहां तक का दूरी, यहां से जो रेडियस होगा, जिसको त्रिज्या बोलते हैं बाबू, आर जिसको बोलते हैं, क्या बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल बराबर होगा सर, क्योंकि केंद्र बीच में ही केंद्र होगा। और केंद्र से अगर ये दो है तो ये भी दो होगा। क्लियर है? यानी क्या बोल सकते हैं, यह कथन सत्य है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5 क्यों, इसको मिटाते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख भी रहा होगा, हम पढ़ के भी सुना रहे। कह रहा आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा क्या? चलिए देखते हैं, हम इसका हल लिखते हैं। पहले हम इसका हल लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? दिया गया है, लिख लेंगे दिया, दिया गया है। क्या क्या दिया है बाबू, अब देख लेते हैं पहले कि आकृति हमें एक दिया है, और दिया है ए बी, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, और पी क्यू बराबर एक्स वाई, और ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये आपसे पूछ रहा है कि ये होगा या नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है।
क्लियर। हम देखिए फिगर दिया हुआ, हम ड्रॉ कर लेते हैं फिगर कि ए यहां से इस तरह दिया है, देखिए आपको दिख रहा होगा ए बी, और ये है क्या है पी क्यू, और ये है एक्स, और ये है वाई। देखिए ये क्वेश्चन है बाबू, क्लियर है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि आपको हम दिए हैं ए बी, ए बी मतलब यहां से यहां तक का दूरी बराबर क्या है पी क्यू, यानी ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये जो है इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो क्या कहना है कि ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा सर? तो देखिए बाबू, अब आप समझिए, अगर ये दो है, पहला वाला लाइन ये ए बी बराबर मान लीजिए दो है, ये वाला लाइन कितना है दो, तो बोला ये बराबर ये, यानी ये भी दो होगा। ये बोल दिया, देखिए ए बी बराबर पी क्यू, यानी ये लाइन बराबर ये लाइन, क्लियर है। अब बोल रहा है कि पी क्यू बराबर एक्स वाई होगा, यानी ये दो है तो ये भी दो। अब कह रहा क्या ये बराबर ये, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ भी दो तो यहाँ भी दो, और यहाँ दो तो यहाँ भी दो। अब ये दोनों भी दो बराबर हो जाएगा। चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। ए बी जो है बाबू पी क्यू के बराबर है। अब पी क्यू किसके बराबर है? एक्स वाई के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी बराबर एक्स वाई। क्लियर है? इस प्रकार भी आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा हो, और हम पढ़ के सुनाते हैं। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए या परिभाषित कीजिए। क्या इनमें से कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करना आवश्यक है? क्या वे, या आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए अब हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे देखते हैं। देखिए पहला, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, उसका पहला क्या बोला है? समांतर चतुर्भुज। क्या बोले बाबू? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, क्लियर है? या सॉरी समांतर रेखाएं बोले, ठीक है। चतुर्भुज कैसे बोल सकता है जब हम लोग रेखा पढ़ रहे तो समांतर रेखा है। तो देखिए रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, समांतर रेखाएं इसका मतलब क्या कह रहा है? एक तरह से वो सामान, यानी सामान की ओर, मतलब सामान का बात कर रहे हैं। समांतर रेखा का मतलब सामान का बात, और सामान क्या होता है? जब दो वस्तु आपस में बराबर हो तो बोल सकते हैं समान वस्तु। इसी प्रकार यहाँ रेखा का बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जब दो रेखा आपस में बराबर हो, देखिए ये पहला रेखा और ये दूसरा रेखा, दोनों बराबर, और दोनों का जो बीच का दूरी है, जैसे यहाँ अगर ये एक है तो यहाँ भी एक होगा और यहाँ भी एक होगा, और यहाँ से ये क्या होगा? यहाँ भी दूरी समान होगा, तब क्या बोल सकते हैं? समांतर रेखा है। यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर समान हो, लिख दें ऐसे कि दो रेखाओं या दो रेखाएं के बीच, दो रेखाओं के बीच की दूरी दूरी और उसकी लंबाई, उसकी लंबाई समान हो। दो रेखाओं के बीच की दूरी और उसकी लंबाई अगर समान हो, जैसे यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, और बीच का सेम दूरी हो। अब ऐसा नहीं हो सकता बाबू कि यही है, देखिए ध्यान से, ऐसे भी हो सकता है कि ये रेखा जितना है ये भी उतना है, और बीच का डिस्टेंस भी क्या है? सेम। क्लियर हुआ? तो इसी को बोलेंगे समांतर रेखा। चलिए अब अगला देखते हैं पॉइंट क्या कह रहा है बाबू। लंब रेखा, लंब रेखा, सॉरी क्या कह रहा है? लंब रेखा। तो लंब रेखा, लंब रेखा, देखिए लंब रेखा क्या होता है? अगर एक रेखा है, क्या है वो? यह एक रेखा है, अगर इसमें हम और एक रेखा 90 डिग्री के कोण बनाता हो, एक दूसरी रेखा, एक रेखा है और यह रेखा अगर किसी रेखा पर परपेंडिकुलर हो जाए, यानी 90 डिग्री का कोण बनाए, तो इसी को बोलेंगे लंब रेखा। क्लियर है? तो लिखेंगे जब एक रेखा, एक रेखा पर दूसरी रेखा, दूसरी रेखा
समकोण, देखिए इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर शॉर्ट में, और इसको क्या बोलते हैं समकोण, और इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी बोला जाता है। तो देखिए रेखा समकोण क्या कह रहे हैं कि जब एक रेखा पर दूसरी रेखा समकोण बनाती हो तो उसको क्या बोल देंगे लंब रेखा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि रेखा खंड क्या है। तीसरा क्या कह रहा है, रेखा खंड, रेखा खंड क्या है? तो देखिए रेखा खंड क्या होता है, जब हम एक रेखा को विभाजित, देखिए ये एक रेखा है, क्लियर है, इसको हम बीच में दो भाग में बांट दिए, मान लेते इसको ए पॉइंट और इसको बी, यानी ए बी क्या है रेखा खंड। तो बोल सकते हैं रेखा को बीच में या रेखा को डिवाइड करना या भागों में बांटना, दो या दो से अधिक भागों में बांटना क्या कहलाता है रेखा, या डायरेक्ट बोल सकते हैं रेखा को बांटना या विभाजित करना, रेखा को विभाजित करना, रेखा को विभाजित करना क्या कहलाता है रेखाखंड। क्लियर है? अगला देखिए पूरा वृत्त की त्रिज्या, क्या कह रहा है वो, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त क्या होता है देख लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या। क्लियर है? वृत्त क्या होता है, तो देखिए ये वृत्त होता है। अब वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, तो जी जो अब ये परिधि है यहां से लेकर केंद्र तक का जो दूरी है ये क्या है केंद्र, यानी ये क्या है सेंटर, ओरिजिन भी, ओरिजिन नहीं सेंटर बोल सकते, ओरिजिन में बोल सकते, देखिए ये क्या है परिधि। क्लियर है? क्या है परिधि। तो यहां से बाबू जो यहाँ का दूरी होगा, ध्यान दीजिए यहां से इस बिंदु से जो यहां तक का जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है? तो बोलेंगे परिधि से केंद्र की दूरी, परिधि से केंद्र की दूरी को क्या बोलेंगे त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की बबुआ परिधि, वृत्त की परिधि से केंद्र की दूरी को क्या बोलेंगे वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा वर्ग क्या, क्या कह रहा है वो, वर्ग क्या है, क्या वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग एक चतुर्भुज होता है, क्या होता है चतुर्भुज, जैसे ये वर्ग। क्लियर है? अब वर्ग इसको कैसे और कब कहेंगे, जब ये आपस में सभी भुजाएं बराबर हो, जैसे ये दो है तो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन प्रत्येक कोण में, प्रत्येक कोना में 90 डिग्री का कोण बनाता, तब इसको हम वर्ग बोलते, यानी बोलेंगे वर्ग क्या होता है, वर्ग एक चतुर्भुज होता है या समचतुर्भुज बोल सकते हैं। वर्ग एक समचतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और आम सभी भुजाएं बराबर हो। तो लिख देते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण कितना होगा वो 90 यानी 90 डिग्री, या प्रत्येक कोण समकोण। ठीक है, इसमें ऐड कर लीजिएगा कुछ अगर ऐड करना हो तो देखिए इसमें एक ये समचतुर्भुज ऐड कर लीजिएगा। इसका देखिए वर्ग समझ में आया, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसको क्या बोलेंगे वर्ग बोलेंगे। इस प्रकार मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम पढ़ के भी सुनाते हैं। ठीक है, कह रहा है पहला क्वेश्चन, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए गए हैं, एक बिंदु तीसरी बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए बी के बीच में स्थित है। तो देखिए ध्यान से तीसरा का पहला कि दिया गया है, लिख लेंगे दिया है कि ए तथा बी दो बिंदु स्थित, दो बिंदु है।
ए बी दो बिंदु है जहां सी क्या बोले मध्य में, जहां सी क्या बोले देखिए, जहां सी ऐसा विद्यमान है जो दोनों के बीच में, यानी दोनों के बीच यानी मध्य, जहां सी मध्य स्थित है। क्लियर है? तो देखिए हम पहले फिगर ड्रॉ कर, ये बाबू ए रहा और ये क्या रहा B। अब सी कहाँ है? बीच सी है। तो अब देखिए विचार करने को रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए सी, जो ए सी है, ए सी में अगर हम सी बी जोड़ दें तो मेरा क्या बनेगा? ए बी बनेगा। बनेगा कि नहीं? दूसरा तरीका कि ए और बी, यानी ए और बी बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए ए बी यानी ये पूरा के बराबर इतना, यानी ए सी और ए सी कितना है बहुआ? एक भाग एक भाग दो भाग, यानी हम एक बटे दो में लिख सकते हैं कि नहीं? इस प्रकार भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कम से कम एक ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है जो वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। समझिए अब क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कि यहाँ कम से कम तीन बिंदु, कितना? तीन बिंदु, यानी यहाँ इसका हम हल लिखेंगे, बोलेंगे दूसरा का, थ्री का दूसरा का हम हल लिख रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ तीन बिंदु ऐसा विद्यमान, यानी ऐसा स्थित है कि किसी पर भी वो क्या कर रहा है? बीच में स्थित नहीं है। तो देखिए हम लेते हैं ए बी सी, तीन बिंदु है और वह ऐसा विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं, यानी एक रेखा पर स्थित नहीं है, यानी ये ए है मान के चलिए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये बी कैसे होगा? ऐसे, और ये क्या हो जाएगा? सी कैसे? ऐसे, यानी वह क्या बनाएगा बाबू? ये वो त्रिभुज बना देगा। क्लियर होगा? तो इसका दूसरा भी मेरा कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं और हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच में सी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम इसका हल लिखते हैं। ठीक है, ये दिया है, क्या दिया है कि ए और बी दो बिंदु, क्या बाबू? दो बिंदु है तथा, या और तथा सी इसके मध्य में है, तथा सी इसके मध्य में है। इसका मतलब है बाबू कि ए, और देखिए ये ए हुआ और यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और सी कहां है? बीचों बीच, ये दोनों का बीचों बीच यहां सी है। क्लियर है? अब वह कह रहा है कि ए सी बराबर बी सी है, यानी ए और सी, यानी जब ये बीच में है यानी इतना बराबर इतना, अगर ये एक है तो ये भाग भी एक होगा। क्लियर है? ए सी बराबर क्या कह रहा है कि बी सी, क्या कह रहा है? ए सी बराबर बी सी। चलिए ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी होगा, यानी ए सी बराबर हाफ ए बी, ए सी बराबर हाफ ए बी होगा। तो हम चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं या देख रहे हैं, अपना हिसाब से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कि ए सी बराबर सी डी सी बी है, तो हम बोलेंगे ए बी, यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी, ए और बी बोल सकते हैं कि नहीं बाबू? बोल सकते हैं। ए बी बराबर क्या है? ए सी प्लस सी बी, यानी ए सी प्लस सी बी। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस प्रकार यहां से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे किसी का मान आपको दे के रखा हो, क्या दे के रखा होगा? मान किसी का दे के रखा होगा। तो जब हम बोलेंगे कि ए सी बराबर सी बी है, क्या कह रहे हैं? ए सी बराबर सी बी, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए सी प्लस सी बी, सी बी किसके बराबर है? देखिए बीसी या सी बी, चलिए हम यहाँ बीसी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। एसी या बीसी या सी बी, कोई दिक्कत नहीं। बीसी देखिए, बीसी बराबर क्या होगा मेरा? एसी, तो क्या लिख देंगे? एसी या सी, दो को एसी। क्लियर है? ए बी
अब कह रहा है ए बी बराबर 2AC है, तो हम बोल सकते हैं कि 2AC बराबर ए बी, यानी इसको पलट के भी लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा। अब देखिए ये दो क्या है, गुना में है, गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या लग जाएगा बाबू, भाग, क्या लग जाएगा, भाग। तो यहां मेरा क्या हो गया, AC बराबर हाफ ए बी हो गया। बोलिए क्लियर है। चलिए इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB के मध्य बिंदु में स्थित था। सिद्ध कीजिए कि एक रेखा खंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यानी हमको क्या कह रहा है, देखिए हम इसका हल लिखते हैं, और कह रहा है AB के मध्य से स्थित है। क्लियर है। जब AB के मध्य में क्या स्थित है, C बिंदु मेरा स्थित है, तो वो सिद्ध करने बोल रहा है कि क्या C ही होगा बीचों बीच। तो ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहा है कि ये A है, ये B है, इसका बीच वाला भाग कितना होगा, एक होगा या एक से ज्यादा, यानी दोनों का बीच में मध्य एक ही कोना होगा C, क्या दो को होगा, नहीं। तो बस इसी को प्रूव करने बोला। अब इसको प्रूव करने के लिए हम इसका जस्ट उल्टा ले लेंगे कि दो को मध्य बिंदु को, और हम लोग उसको संपाति दिखा देंगे तो मेरा क्लियर हो जाए। तो चलिए हम इसको लिखते हैं कि यहां ले लेते हैं एक रेखा, ये A है, ये B है। अब हम यहां मध्य ले लिए C, अब और एक पॉइंट ले लिए हम D। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अभी हम निकालें, क्या निकालें कि AC बराबर हाफ ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अभी निकाले तो सेम उसका निकालेंगे तो वही आएगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े इसलिए लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि ए और बी यानी ए बी, और यहां नहीं भी जानते, देखिए इस बात, ए और बी ये दोनों के बीच में ये स्थित है। तो अगर हम इसका आधा लिए यानी हाफ लिए, क्लियर है, ये हाफ है और ये हाफ है, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए सी, ए सी। क्लियर है। ए बी बराबर क्या ले लिए, हाफ ए सी। अब यहां पे देखिए ध्यान से फिर से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, जब यहाँ ए, ध्यान दीजिए ए और बी बराबर ये वाला लिखा है, अब हम लोग ये वाला लिखें, तो ये वाला जब इसको मध्य माने तो ये लिख दें, ए बी बराबर क्या लिख देंगे, हाफ ए और सॉरी बी और बी। ऐसा क्यों लिखे सर, तो देखिए बाबू जब हम एक बिंदु माने, एक बिंदु स्थित होता है, लेकिन हम दो बिंदु मान के चल रहे हैं ताकि उसको संपाति दिखा के हम बोल दें। तो देखिए ए और बी का आधा में कौन है, पहले इसको लिए ए सी, यानी आधा ले लिए तो हाफ लगा दिए, आधा लिए तो हाफ, और ए और बी इसमें कौन सा है, बी और किसको ले लेंगे, बी और डी को ले लेंगे, सॉरी ए और डी को ले लेंगे, ए और डी को। क्यों ले लिए सर ए डी को, क्योंकि हम इसको भी मान लिए कि हाफ है, जब हम इसको अगला पॉइंट माने तो इसको मान लिए हाफ। क्लियर है। अब यहां देखिए ये समीकरण 1 हो गए, ये समीकरण 2 हो गए, तो आप देखिए क्लियर, अगर हम इसको काटे हैं दोनों साइड बराबर करके तो ये मेरा खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, यानी ए सी हम बोल सकते हैं कि ए सी बराबर क्या है, ए बी। क्लियर है। जब ए सी बराबर ए डी आए यानी हम क्या बोल सकते हैं कि सी और डी क्या है, जब दोनों बराबर आता है तो कौन सा ये होता है, संपाती, यानी सी और डी संपाती है। जब यह संपाती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए, इसलिए बोल सकते हैं कि ए बी के मध्य केवल एक बिंदु स्थित है। बोलिए क्लियर है। तो इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी बाबू कंप्लीट हो। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आकृति 5.1, एक आकृति दिया हुआ है 6 का हम हल लिखते हैं। एक आकृति देके रखा है बाबू इस प्रकार का, हम लोग लिखेंगे दिया है और फिर आकृति एक बनाते हैं कि एक दिया हुआ इस प्रकार ए और बी, और ये रहा बी और ये रहा सी। हम कह रहा है कि ए सी यानी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए सी बराबर बी डी है, तो ए बी बराबर सी डी होगा। ए सी तो ए सी बराबर क्या कह रहा है बी डी यानी बी डी। अब ए सी यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से यहां तक का मतलब ए बी प्लस बी सी, तो लिख दीजिए ए बी प्लस बी सी, और बी डी मतलब बी सी प्लस सी डी, तो लिखिए बी सी प्लस सी डी। क्लियर है? अब आप देखिए यहां पे गौर कीजिए, ये प्लस है बराबर के इधर भेज दीजिए, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर के इधर भेजे तो माइनस बी सी, बराबर इधर क्या बच गया सी डी। अब देखिए ये और ये खत्म, यानी क्या बोल सकते हैं सब हुआ ए बी बराबर सी डी मेरा प्रूव्ड हो गया। देखिए ए बी बराबर सी डी प्रूव्ड हुआ कि नहीं, हो गया, तो ये भी मेरा क्लियर हो गया। इस प्रकार मेरा 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित पांचवा एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि पांचवा जो अभिगृहित जो था वह सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, तो क्योंकि देखिए ये पांचवा क्या होता था कि ये एक बड़ा भाग था, अब इसका दो टुकड़ा टुकड़ा कर, क्लियर है, तो ये आपस में ये इससे बड़ा हमेशा ये रहेगा, बस यही आपको करना है। क्लियर है? तो मान लेते हैं इसका हल हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि संपूर्ण अपने किसी भी हिस्से से बड़ा होगा, यानी संपूर्ण अपने किसी टुकड़े से बड़ा होता। क्लियर है? इस प्रकार मेरा 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।